अगर आप जिंदगी को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे तो इसका लाभ वाला नतीजा ये निकलेगा कि आप हर लम्हे को प्रिडिक्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। आप हर लम्हे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका हाथ इतना खुल जाएगा, हम इतने ज्यादा बेवकूफ हो जाएंगे कि हम जिंदगी के हर लम्हे के बारे में वक्त से पहले जानने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा अगले लम्हे क्या होना है आपको पता है। आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा, आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि अगले दिन क्या होना है ये भी आपको पता है। आपको ऐसे लगता है जैसे आपको सब कुछ पता लगना शुरू हो गया, जैसे आपको ये भी पता है आखिरत में क्या होना है, जन्नत में क्या होना है, जहन्नम में क्या होना है। आपका माइंड यहाँ पे बैठ के विजुअल बनाने की कोशिश करता रहता है। तो आपको ऐसे लगता है जैसे आपको सब कुछ पता लग गया या लग जाएगा। फेथ के ऊपर जब बात करें हम तो उसको हम इनकार करें कि नहीं हमें गैब का इल्म नहीं, ये नहीं वो, लेकिन हम टमक टोइयां मारते रहते हैं, अटकल दौड़ाते रहते हैं। अब ये खलजान जो है ये पागलपने में दाखिल होने लग जाता है फिर, और ये वो मुकाम है जहां पे मैं कहता हूँ बेड़े गर्क हो गए हैं। सूरह लुकमान की 34वीं आयत आप पे पढ़ता हूँ, बेशक अल्लाह ताला ही के पास क्यामत का इल्म है, वही बारिश नाजिल फरमाता है और माँ के पेट में जो है उसे जानता है। कोई नहीं जानता कि कल क्या कुछ करेगा, ना किसी को ये मालूम है कि किस जमीन में मरेगा। याद रखो अल्लाह ताला ही पूरे इल्म वाला और सही खबर वाला है। अब अगर आप इतनी कंट्रोल लाइफ गुजार रहे हैं और आपको हर काम का पहले से ही पता है, अनकॉन्शियसली आप नादानिस्तगी में बगैर जाने बूझे एक छोटे से मसनूई खुदा की तरह अपनी जिंदगी को क्राफ्ट करने की, डिजाइन करने की कोशिशों में, नाकाम कोशिशों में मसरूफ होते हैं। ये डिजाइन कैसे हो रहा था ये भी मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। जैसे आप देखें कि आप किसी के घर में जा रहे हैं, जब आप अपने घर से निकलते हैं ना, या जब आपको पता चल जाता है कि आपने कल फलां जगह पे जाना है या आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, वट एवर, इसकी जगह पे कोई भी और सिचुएशन डाल लीजिएगा, इट डजंट मैटर। आपका जो जहन है ना वो वहां की सूरत हाल का एक मजहूल सा नक्शा बनाएगा, उसमें वो सारी गुफ्तगू की भी रिहर्सल करेगा। जैसे किसी ने ड्राइविंग टेस्ट देने जाना है ना और उसको एंग्जाइटी है, वो जा रहा है रास्ते में, नहीं भी है एंग्जाइटी भी, तो उसका माइंड उसको इमेजिन कर रहा है पहले से कि ऐसी गाड़ी होगी, उसकी हालत ऐसी होगी, मैं चलाऊंगा, ये इंस्ट्रक्टर होगा, ऐसी मेरी ये, मैं पीछे ऐसे, एक दफा अपने आप को चीजों को इमेजिनेट कर रहा है। और सामने की बात है कि उस सारी कहानी में हीरो तो आप ही हैं। तो मैं ये कहता हूं कि कर क्यों रहा है ये इमेजिनेशन, ये इमेजेस क्यों बिल्ड कर रहा है, बना क्यों रहा है, ये एनिमेशन क्यों चला रहा है? कि चाहता है कि अपनी इनसिक्योरिटीज को पहले पहले चेक कर ले, आगे जाके देखना चाह रहा है और पहले से जानना चाहता है कि अगर कोई नुक्स कहीं पे है तो उसको देख ले और उसके लिए ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार कर ले ताकि वो नुक्स जो है उससे बच जाए। आपको ये हवन्नक पुना होता हुआ नजर आ रहा है? अपने जहन पे गौर करें। सारी जिंदगी से आप इस आदत में मुब्तला नहीं है। एतदाल में हो तो हमारे लिए जरूरी है। अगर इसके बारे में खबर ना हो तो हम इसका शिकार हैं, ये हम पे सवार है। तो इसका मतलब ये कि जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस लिया होता है। अल्लाह के बंदो, जिंदगी को इतना सीरियस नहीं लेना होता। अब इस मिसाल को अपनी हर सूरत हाल पे आप लगाते चले जाएं, आपको सारा कुछ नजर आने लग जाएगा कि माइंड जो है वो अपनी इनसिक्योरिटी से डरा हुआ है और हर चीज को सिक्योर करना चाह रहा है, पहले चीजों को चेक करना चाह रहा है। मसला इमेजिनेशन का है तो सही है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है जितना हमारी बेवकूफ़ी ने या लाइल्मी ने बढ़ाया हुआ होता है। थोड़ी बहुत इमेजिनेशन मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि हमारे लिए ज़रूरी हुआ करती है, लेकिन इसका हर वक्त का अंधाधुंध अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर जहन खौफों का शिकार हो जाता है। मैं अभी आपको बताता हूँ ना कि क्यों हो जाता है वो, और बड़े हम लोग काम शुरू कर देते हैं जिसको मैंने अपनी किताब में जहनी मुश्तजनी का, आई अपोलोजाइज, जहनी इसके लिए क्या मुनासिब अल्फाज हो सकते हैं, माइंड मैस्टरबेशन ज्यादा बेहतर वर्ड है। जब तक ये हमारे अंदर चलती रहेगी ना, जब तक हमारा माइंड हर वक्त मैस्टरबेट कर रहा है, उसमें फिर उसको कुछ बीमारियां लग जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें लग जाती हैं जो अभी मैं उसमें से कुछ आपको बयान कर दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे रात को सोए हुए हैं या दिन में चलते फिरते लोगों की हालत ये हो जाती है कि ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। वो ख्वाब देख क्या रहे हैं, उस ख्वाब में कर क्या रहे हैं, उस ख्वाब में सिचुएशन को अपनी मर्जी का डिजाइन कर रहे हैं। इमेजिनेशन दी हुई थी सेंस करने के लिए, टाइम एंड स्पेस की सेंस को ब्राइटन करने के लिए, और बड़े इसके काम है। इसका पर्पस ये बता रहा हूं आपको। अब ये क्या कर रहा है, लड़की कोई पसंद आ गई है ना तो उसके बारे में इमेजेस बनाएगा हर वक्त, उसके साथ घूमेगा फिरेगा, अपने आप को अमीर बनाएगा, उसको गाड़ियों में बैठाएगा, उसको बाहर की कंट्रीज में इधर उधर लेके जाएगा, उसका हीरो बनेगा, उसको दुश्मनों से बचाएगा। अगर कहीं पे बेइज्जती हुई है और जवाब नहीं दे सका, पस्त हो गया, जलील कर दिया गया, रुसवा कर दिया गया, तो बाद में वहां से निकलेगा तो उसके बाद उसको दोबारा रीडिजाइन करेगा उस सिचुएशन को और उसमें उसको जीतेगा, उसमें दूसरे को जलील करेगा। मॉर्टल जो है वो इमॉर्टल इमेजिनेशंस करना चाह रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल। यू नीड टू लर्न हाउ टू नॉट थिंक अबाउट समथिंग विच इज अनरियल माय डियर। आपको इस चीज पे गौर करना पड़ेगा, इस बीमारी पे जो कि हमारे जहन की फितरत से ही फूटती है। आपको इस पे गौर करना पड़ेगा कि कहीं आप इस खौफनाक मर्ज का शिकार तो नहीं है, कहीं ऐसे तो नहीं है
कि रात को सोते हुए आप अपनी दुनिया बना के लेट जाते हैं और उसमें आप बुरुएकार आते हैं जैसे आपका जी चाहता है। अगर आप बुरुएकार आ रहे हैं, जो कि आप आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि इसको गैर जानबदार होकर देखें। तो आपको आपके जहन में आपके एहसास कमतरी के छोटे छोटे जख्मी ज़ोंबीज नाचते हुए नजर आएंगे। दे वर क्राइंग। यू आर लिविंग इन साइड ऑफ योर माइंड माई डियर। इट्स नॉट रियल, इट्स अनरियल। इसी फितरत में, ये जो इमेजिनेशन की फितरत है ना, इसी हम करते क्यों है? इसके अंदर एक इंजेक्टर है, वो मैग्निफिकेशन का होता है। और ये मैग्निफिकेशन जो होती है, ये माइंड की नेचर होती है। ये करता क्या है कि हर थॉट को इसने बड़ा करके दिखाना है। यूं समझ लें कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसके सामने थॉट आ रही है, तो वो बड़ी होकर नजर आ रही है। ये ख्याल को बड़ा करके क्यों दिखाता है? क्योंकि ख्याल को बड़ा करके दिखाने की कैपेसिटी हमारे लिए, हमारे अंदर इसलिए रखी गई थी ताकि हम अपनी इनसिक्योरिटीज को अच्छी तरह चेक कर लें। लेकिन जब हम अल्लाह पे ईमान छोड़ देते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, या हयातु दुनिया की तरफ ज़्यादा लपक जाते हैं, अपनी तरजीहात के हवाले हो जाते हैं, अपने माली खोलिया के हवाले, अपने लालच, बुग़्ज़, कीने, हसद के, हम उनके पीछे भाग पड़ते हैं, नफ्स के गुलाम बन जाते हैं। तो ये अपने माली खोलिया में खेलता है। इसे क्योस जो है ना, आग लगी दिमाग के अंदर, भुचाल आया हुआ है और लगा हुआ है मजे से। एक्सीडेंट होता है ना, बंदा गिरेगा, सबसे पहले उसके ज़हन में ख्याल बता क्या आना है? मेरी टांग टूट गई, मेरी हड्डी टूट गई, मेरा सर फट गया, मैं मर गया। और मरने से अगर डर भी गया तो सबसे पहले पता क्या सोचेगा कि मेरे बीवी बच्चों का क्या बनना है, मेरे घर वालों का क्या बनना है, मेरी दुकान पे कौन जाएगा, मेरा कारोबार तबाह हो गया, मेरा कैरियर खत्म हो गया, मैं गया 5 महीने के लिए, मैं बिस्तरे पे मर गया, मैं लेट गया। अच्छी बात, सब नेचुरल इंस्टिंक्ट आपको बता रहा हूं, ऐसी किक इन करेगी। सबसे पहले खौफ आएगा, जैसे ही खौफ आएगा वो 100x मैग्नीफाई कर देगा उसको। लेकिन अगर आपके माइंड में डाटा है, ये जो अभी आपके कान में इंजेक्ट हो रहा है, जो इनिशियल किक होगा मैग्निफिकेशन का, उसके बाद वो सबसाइड कर जाएगा और फिर कोई ना कोई तस्वीर रिस्पॉन्स कर देगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो रिस्पॉन्स कर देगी, अस्तगफिरुल्लाह रिस्पॉन्स कर देगी, और कोई ना कोई रिस्पॉन्स आपके ज़हन में आ जाएगा। अब अगर इस सारे चक्कर में हम लोग लगे हुए हैं कि हम जिंदगी को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, पहले हम बुरुएकार आने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान्ड, छोटी मोटी प्लानिंग को नहीं कह रहा, एक्सट्रीम प्लानिंग की बात कर रहा हूं, तो नतीजा ये निकलता है जिंदगी शदीद तरीन बोरियत का शिकार होने लग जाती है। आपको ड्रामा देखने से पहले ही कोई बंदा उसकी स्टोरी बता दे, ग्लिम्स उसका बता दे, उसकी शॉर्ट समरी आपको बता दे, तो कैसे देखेंगे? बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। आपको पहले से ही पता है, उसका एंड भी किसी ने आपको बता दिया, स्पॉइलर आ गया आपके पास। और ये तो चूंकि स्टोरी है जो ऑलरेडी किसी ने देख रखी है, कोई मूवी है, कोई ड्रामा है, किसी ने देख रखा हुआ है। जिंदगी को तो किसी ने, आपकी की जिंदगी को किसी ने देखा ही नहीं है, आपका महज अंदाजा है। अल्लाह कह रहा है किसी को पता ही नहीं को कल क्या करेगा, हमारा अंदाजा हमें बता रहा है कि हम कल ये करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ। तो उसमें होगा क्या कि जिंदगी जो है वो बोर्डम का शिकार हो जाती है। जैसे रोज सुबह ऑफिस जाना है, शाम को सुबह को जाना है, वापस आ जाना है, आगे कुछ टीवी देखना है, दोस्तों के साथ मिलना है, जुमे की नमाज पढ़ने चले जाना है, ईद की नमाज पढ़ लेनी है, ईदियाँ दे देनी है घर वालों को, रिश्तेदारों को, कपड़े सिलवा लेने, और यही सारा कुछ जो है वो गाड़ी ले लेनी है, गाड़ी को धुलवा लेना, इस किस्म के वो काम जो है वो उसमें जिंदगी गुजर रही होती है। तो बड़ी वेल प्लान्ड सी एक जिंदगी होती है। लोग समझ रहे होते हैं कि ये आफियत की जिंदगी है। मैं कहता हूं एक तरह से आफियत की जरूर है, लेकिन डम लाइफ है, इसमें थ्रिल कोई नहीं है, ये डिटेरियरेशन है। आप कुछ भी नहीं कर रहे, फर्क क्या रह गया है? अकल किस लिए दी थी? क्या अकल इसलिए दी थी कि आप 30-35 साल जिंदगी को सीखें, 25-30 साल, और उसके बाद उसको एक सांचे में डाल के और आप चलना शुरू हो जाएंगे, भाई इससे बाहर नहीं निकलना और उसी में मर जाऊंगा? ये कौन सी अकल है? यूं समझ लें कि फिर तो इंसान एक ऐसा जानवर हो गया कि जो थोड़ा सा अकलमंद जानवर है जानवरों में से। क्या फर्क पड़ा है इस सारे मामले में? जब बहुत ज्यादा बोर्डम आ जाता है, फिर लोगों को ना अजीब अजीब काम लोग करने लगते हैं, थोड़े न्यूरोटिक से साइकोटिक से हो जाते हैं, महंगी गाड़ियां लेना शुरू कर देते हैं, महंगे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, और बड़े बड़े ये जितनी भी, कोई औलाद के पीछे भागने लग जाता है, कोई कारोबार के पीछे अपने आप को फना कर देता है। अपनी जात को बुलंद करने के लिए आदमी अपने आप को फिर खपाता है, कभी किस चीज के पीछे, कभी किस चीज के पीछे, छोटे बड़े मकसद बनाने शुरू कर देता है। पता क्यों बनाता है? जिंदगी बोर कर रही है। अब वो 5 साल से आप टिक्के गुजारी जा रहे हैं, तो फिर बैठे बैठे कहेंगे अब घर ना नया बना लें, तो बड़ा थ्रिल फील होगा। गाड़ी ले ली है, रोज उस गाड़ी पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, थोड़े से पैसे आए हैं, तो फिर सोच रहे हैं कि इससे बड़ी गाड़ी ले लें, थोड़ी देर के लिए थ्रिल फील होगा। यू आर चेजिंग प्लेयर माई डियर। इफ यू आर सीकिंग प्लेयर ऑल द टाइम, तो बड़ा लामहला इसका एंड रिजल्ट यही मिलना है कि आप बोर्डम के, बोरियत के सहराओं में से गुजरते हुए डिप्रेशन के जन्म में गिर जाएंगे। सिंपल पाथवे है, और कहीं जाता ही नहीं है। एक आदमी को आप सारा पैसा दे दें दुनिया का, सारी औरतें दे दें, अनलिमिटेड उसके पास सेक्स हो जाए, अनलिमिटेड प्लेयर हो जाए, अनलिमिटेड फूड हो जाए, उसके पास अनलिमिटेड हेल्थ हो जाए, अब क्या करना है? नॉलेज भी दे दें अनलिमिटेड, क्या करना है? सारा उसको पता हो, उसके पास सारी चीजें हो, हर चीज हो उसके पास, बीवी बच्चे भी पूरे, अब क्या करें? क्या करने के लिए आया दुनिया में? तो बोरियत का शिकार हो जाएगा, तो स्कॉटिक हो जाएगा। वो मूवीज नहीं देखी आपने, साइको किलर और सीरियल किलर, ये कौन लोग होते हैं?
ये अमीर जितने भी बहुत ज्यादा रिच लोग होते हैं, इनके ऐसे ऐसे अजीबोगरीब शौक होते हैं। अब आप थोड़ा सर्च करें, आदमी हैरान रह जाता है कि यार ये इन लोगों को मसला क्या है, ये ऐसे क्यों हो जाते हैं लोग। तो जिंदगी बोर कर रही है इसलिए मकसद बना रहे हैं, और जिनके अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है वो फिर निकल पड़ते हैं, वो कहते हैं अब पहाड़ों पे भी चढ़ जाना है, और वो वीरानों में चले जाना है, और रेसें खेलनी है, और शेर पालने हैं जी, और रीछ पालने हैं, और सांप पालने हैं। आ रहा है ये कल्चर आगे दुनिया में, पागलपने का सारा ही यही चलेगा। और मैं कोई बुराई तो नहीं कर रहा, मैं तो इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बोरियत जो है वो हमेशा से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा रहती है और रहेगी। इसी बोरियत से बचने के लिए हम सारी जिंदगी खुद को एक तमाशे में रखते हैं। इसको जितना मर्जी आप कंट्रोल कर लें, लाइफ को जितना मर्जी प्रिडिक्टेबल बनाने की कोशिश कर लें, प्रिडिक्ट कर लें इसको जितना आपने करना है, इसने अपनी मर्जी से चलना है। इस जिंदगी में अगले लम्हे का पता नहीं है, और ये फलसफा नहीं है, ये एक फैक्ट है। हाँ, ये पता है कि मैंने वीडियो बनानी है, इसको फिर एडिट होना है, और फिर इसको ऑन एयर होना है, और आपने देखना है। ये फैक्ट नहीं है, ये अंदाजा है, ये फिलॉसफी है, ये गुमान है। इसलिए इसके आगे मुझे हुक्म दिया गया है कि हरगिज ना कहना कि कल इस काम को कर दूंगा, मगर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप इसको देख रहे हैं।